हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स रिव्यूज एंड टॉक। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग के साथ चौथा हम लोग के दोस्त जुड़े हुए हैं। उनका नाम पुनीत है। सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन टीम जो आज कह सकते हैं इवनिंग में अनाउंस हुई है T20 सीरीज के लिए। लास्ट T20 फॉर वेस्ट इंडीज एंड 3 T20s फॉर आई गेस श्रीलंका, जिसके 2 T20 धर्मशाला में खेली जाने वाली है। इसलिए थोड़ी हम लोगों ने पुराने फास्ट बॉलर्स को भी अपने स्क्वाड में डाला है। सो हम शुरू करना चाहेंगे हम अभी रौनक से। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों से कि क्या मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर ईशान किशन, ये मतलब एक बहुत ही ग्रोइंग टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, ईशान किशन एक अचानक इंपॉर्टेंट मैच में ड्राफ्ट इन हुए थे न्यूजीलैंड के साथ। तो हम रौनक तुम लोग से ये जानना चाहेंगे एक एक करके कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ईशान किशन, कि अब तक आप उनको कैसे देखते हैं आईपीएल ऑप्शन को साइड में करते हुए, कि व्हाट नेक्स्ट फॉर ईशान किशन। देखिए, मुझे लगता है कि ईशान किशन के लिए सारी चीजें एकदम मतलब लाइन पे बैठ रही हैं। मतलब इतनी जल्दी उन्हें मौका मिल रहा है और मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस पिछले साल मुंबई से उतनी अच्छी तो नहीं की थी। लेकिन मतलब हम जैसे देख रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट को उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और मतलब वो उनके साथ थोड़ा धैर्य भी दिखा रहे हैं, जो कुछ प्लेयरों के साथ उतना नहीं दिखाया गया और उन्हें बस एक या दो मौके देके बाहर निकाल दिया गया है। तो वी होप फॉर द बेस्ट कि ईशान किशन उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़े खरे उतरे और डिलीवरी भी करके दे। पुनीत। मेरे को तो लग रहा था ईशान किशन अगर केएल राहुल फिट हो जाते तो शायद 30-20 भी नहीं खेलते हुए दिखते। मतलब उस समय जब विराट कोहली भी थे, फिर धीरे धीरे आया कि विराट कोहली भी रेस्टेड है, पंत भी रेस्टेड है, और केएल राहुल की इंजरी ठीक नहीं हुई, वो टेस्ट स्क्वाड में भी नहीं है, T20 स्क्वाड में भी नहीं है। तो अब तो मिलेगा कि ईशान किशन का मौका, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के बिलो परफॉर्म किया उन्होंने। वो फर्स्ट ओडीआई ओडीआई के दोनों मैचेस में भी और T20 के भी दोनों मैचेस में भी। मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली इतना जल्दी कोई डिलीवर नहीं कर सकता है, थोड़ा अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा। लेकिन वेंकटेश अय्यर को भी जैसे इस सीरीज के पहले सबको लग रहा था कि अब शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना मौका नहीं मिलता है जो नया नया आता है उसको। लेकिन फिर भी मौका मिला तो वो परफॉर्म कर दिया। अब हम चाहेंगे कि ईशान किशन भी वैसा ही करे, जैसे इस सीरीज में भी लग रहा था कि अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर शायद केएल राहुल फिट होते तो वो 11 में नहीं आ पाते फिर से, लेकिन अब आएंगे अगली बार तो चाहेंगे तो भाई कि परफॉर्म कर दे। अनिमेश। See, Ankit, I think Ishan Kishan firstly is having a very bright future ahead. एंड जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है, मुझे लगता है वो सारा T20 खेलने वाले हैं, क्योंकि पंत को रेस्ट कर दे दिया गया एंड केएल राहुल भी नहीं है, तो कीपर तो वही रहेंगे अपने। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि वो एज एन ओपनर खेलने वाले हैं श्रीलंका सीरीज में, क्योंकि मुझे लगता है कि गायकवाड को चांस मिलने वाला है। क्योंकि कीपिंग कर रहे हैं ईशान किशन, तो वो उनका ऑर्डर जो है, बैटिंग ऑर्डर, वो नीचे कर दिया जाएगा। सो वो हमें 4 या 5 नंबर पे दिख सकते हैं। तो यस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एंड he have to grab this opportunity if he wants to see himself in the next World Cup. मेरा आप लोगों से एक ये क्वेश्चन रहेगा, मतलब आप लोग जब बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या आप लोगों को इसका रीजन ये एक लगता है कि ईशान किशन इसलिए ओपनिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंडियन टीम से ओपनिंग शुरू की है। आईपीएल में वो मिडिल ऑर्डर से खेलते हैं, जहाँ पे मोस्टली वो पावर हिटिंग करते हैं अराउंड मुंबई इंडियंस के पावर हिटर्स। तो क्या है कि ये रीजन हो सकता है कि अचानक एक ओपनिंग स्लॉट मिलते ही वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इनिंग्स बिल्ड करने को, क्योंकि सिंगल्स की अपॉर्चुनिटी कम होती है क्योंकि पावर प्ले में फील्डर अंदर होता है। तो उस हिसाब से ईशान किशन को अटैक किया जा रहा है। तो मतलब इस पे आप लोगों का क्या सोच है कि क्या एक ये रीजन हो सकता है कि अचानक जब ट्रांसफॉर्म हुआ है वो इंडिया में एज एन ओपनर, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो क्योंकि मिडिल ऑर्डर में थे, क्या कि ये रीजन देखते हैं? एकदम ब्रीफ में मैं आप लोगों से बस ये सुनना चाहूंगा कि आप लोगों की इस पे टेक क्या है। मुझे लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम कि अगर आप नए नए आ रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज एन ओपनर, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से उनको ग्रैब करना चाहिए था। उनको वो अच्छा खेल सकते थे। लाइक 10 बॉल में 2 रन तो लाइक एकदम बिलो स्टैंडर्ड हो गया T20 फॉर्मेट में। सो मेरा यही राय है कि ठीक है, स्ट्रगल हो सकता है कि आ रही हो कुछ, बट फिर भी उन्हें थोड़ा अच्छा तो करना चाहिए था। पुनीत। ईशान किशन क्या बोले यार, अब मतलब
रौनक पहले तुम बोलो यार। ओके देखो यार, फिर मैं मुझे तो बोलूंगा ऐसा लास्ट। लगता है कि मतलब ईशान किशन उतने बुरे भी प्लेयर नहीं है जितना हमें इन 2 T20s में दिखा है। और रहा बात की क्या मतलब उन्हें इस बात का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो मुंबई से 4 नंबर पे बैटिंग करते थे और इंडियन क्रिकेट से ओपन करने को मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि T20 क्रिकेट में जो मलाई है, जो मतलब बल्क ऑफ द बैटिंग जो आपको मिलती है, वो 1, 2 और 3 पे ही मिलेगी। तो अगर टॉप आपको ऑफ द ये मिल ऑर्डर। रहा है तो ये तो आपका बेस्ट केस मिल रहा है आपको। करेक्ट। मुश्किलें तो नीचे आएंगी जब जब मतलब आप इनिंग्स अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप डिक्टेट कर रहे हो आपको कैसे खेलना है। अगर आप नीचे आओगे तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलोगे, क्योंकि मुझे 20 बॉल में 40 रन चाहिए तो अब ऐसे खेलना होगा, या अगर कम रन चाहिए तो आराम से खेलता हो। लेकिन ओपन में तो आप डिसाइड करो कि आप कैसा खेलोगे। तो मुझे लगता है कि ये उन्हें बेस्ट चांसेस मिले, और मुझे पूरा भरोसा भी है कि वो ग्रैब करेंगे इसे। बहुत अच्छे प्लेयर है। अब एक एग्जैक्टली, हम हम नेक्स्ट क्वेश्चन वही पे हम आते हैं। वही सोच रहे थे हम। अच्छा पुनीत, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब उसमें तुम इसको ऐड कर सकते हो। हाँ बोल। अभी एक बहुत हॉट टॉपिक है इंडियन क्रिकेट में, हार्दिक पांड्या। क्योंकि मुंबई को हम लोगों ने क्लोजली फॉलो किया, ये दोनों एक ही टीम से खेलते हैं। तो जस्ट मैं आपको थोड़े दिन पीछे ले जाना चाहूंगा। थर्ड वनडे की बात है, पोस्ट सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ ने कहा था कि हमारी टीम से रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या मिसिंग है। मतलब इनकेस वो इंजर्ड है तो इसका मतलब ये बैठा था कि अगर वो फिट होंगे तो वो स्ट्रेट प्लेइंग 11 में आएंगे। मतलब एक एजम्पशन था हम लोगों के, मतलब क्रिकेट फॉलोअर्स का और सीनियर जर्नलिस्ट का। तो क्या हार्दिक पांड्या फिट नहीं है इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं टीम में, क्योंकि एक गिवन था कि वो फिट रहेंगे तो टीम में वॉक इन करेंगे। तो वेयर इज हार्दिक पांड्या, और क्या हार्दिक पांड्या के फिट होते ही आप वेंकटेश अय्यर का क्या फ्यूचर देखते हैं एट नंबर 6? क्योंकि अभी रोहित शर्मा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वे कर दिया श्रेयस अय्यर को कि दे आर लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर एट नंबर 6। सो श्रेयस अय्यर केस इज तो क्लोज्ड। सो मतलब मैं इस पे टेक चाहूंगा कि क्या वेंकटेश अय्यर एट 6 व्हेन हार्दिक पांड्या रिटर्न्स, or will Hardik Pandya won't be able to make a comeback based on his performance in IPL and due to his injuries concern? Puneet. हाँ, पहले तो वो ईशान किशन वाला मैटर हम बोलेंगे। मेरे को तो नहीं लगता कुछ की वैसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि मिडिल ऑर्डर में खेलता था तो इसलिए ओपनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ओपनिंग किए हुए है वो, पहले मुंबई की तरफ से भी ओपनिंग किए हुए हैं, अच्छी अच्छी इनिंग्स भी खेले। वो 90 जो उनका मेमोरेबल है वो ओपनिंग में ही आया था। मेरे को लगता है मेन प्रॉब्लम उनके साथ वो पिचेस वाला हो रहा है। थोड़ा सा फास्ट हम्म। पिचेस मिलता है जिसपे बॉल बैट पे आ रहा है, थ्रू द लाइन मार सकते हैं तो उसमें वो कर लेते हैं। और हम्म। मेरे को लगता है कि सिंगल नहीं निकाल पा रहे हैं वो, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जब वो मार नहीं पा रहे हैं हम्म। तो स्ट्राइक रोटेट करेक्ट। कर ले या रोहित शर्मा को अपॉर्चुनिटी दे दे। वो खड़े रह जा रहे हैं उधर। बॉल हम्म। थोड़ा स्विंग कर रहा था लास्ट मैच में, तो वो बार बार बैट चला रहे हैं और बार बार मिस कर रहे हैं। हम्म। तो मेरे को लगता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि खुद को टाइम दे। वो चाह रहे खुद को टाइम देना, लेकिन हम्म। आप एकदम डॉट बॉल्स भी नहीं खेल सकते ना। थोड़ा रोटेट कर लिया उसके बाद फिर अब जब थोड़ा आसान हुआ तो मार दिए। तो मेरे को लगता है वही था ईशान किशन पे। वैसा कोई ओपनिंग से पोजीशन से उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, पिच का मे बी, या अभी टच नहीं चल रहा है। और हार्दिक पांड्या पे आएंगे तो वो तो अब क्लियर हो ही गया है कि उनके लिए रखा हुआ ये पोजीशन, जब फिट होंगे तब आ जाएंगे। वेंकटेश ऐसा अय्यर तो से लेकिन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वेंकटेश अय्यर से बॉलिंग नहीं कराई जा रही है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया बॉलिंग क्यों नहीं दिया जाता है। मतलब पिछला मैच में 2 ही विकेट गिरा हुआ है, तब से 2 ही विकेट गिरा हुआ है। 100 रन का पार्टनरशिप हो गया है, सिक्स्थ बॉलर ट्राई भी नहीं किया गया। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपको ऑलराउंडर चाहिए, तो आप अगर ऐसा सिचुएशन में नहीं यूज करेंगे तो फिर कब यूज करेंगे? एक ओवर तो देना बनता है। लास्ट मैच में भी एक ओवर दिया गया, उसमें 4 रन दिए थे, उसके बाद उन्हें बॉलिंग ही नहीं मिली। लास्ट सीरीज में भी शायद उन्हें बॉलिंग नहीं मिली थी, या मिलती भी है तो एक मैच में एक ओवर मिल गई। सीरीज में हम्म। मुश्किल से 4 ओवर फेंके होंगे उन्होंने। तो मतलब ऐसा लगता है कि या तो उनसे बॉलिंग वो करवाना ही नहीं चाहते हैं, या उन्हें एज अ ऑलराउंडर ही नहीं देख रहे, या ऐसा लगता है कि बस एक टेम्पररी है कि अभी जगह खाली है तो खेल लो, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो तुमको बाहर ही बैठना है। वो सिंपल लगता है, वो मैसेज कन्वे किया जा रहा एकदम है। शॉर्ट में श्रेयस एनिमेश अय्यर तुमसे और का रौनक से। श्रेयस अय्यर का मैटर पे बोलेंगे। श्रेयस अय्यर का मेरे को नहीं लगता मैटर क्लोज है, क्योंकि नंबर सूर्य 6 के कुमार, लिए क्लोज है। हाँ नंबर 6 के वो लिए तो क्लोज क्लोज है। है। मतलब सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर शायद एक साथ हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और सूर्य कुमार हाँ। यादव अभी फार अहेड है श्रेयस अय्यर के। लेकिन अगर करेक्ट। इंडियन सेटअप में जैसे अभी चल रहा है कि, और T20 में ज्यादातर होता है कि फॉर्म के बेसिस पे चला जाता है, तो अगर सूर्य कुमार यादव का बहुत ज्यादा बैट पैच आता है, आईपीएल में भी बहुत ज्यादा बैट पैच आता है, और श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा पैच आ जाता है, जैसे अभी वो शायद कैप्टन भी बने हैं नए हम्म। नए KKR के लिए, उनके लिए फ्रेश हम्म। स्टार्ट है।
तो उनका सीजन अगर बहुत अच्छा जाता है और सूर्य कुमार यादव का ऑर्डिनरी सीजन जाता है तो शायद उधर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। एकदम शॉर्ट में निमेश और रौनक, क्या टेक है हार्दिक और वेंकटेश? हाँ तो अंकित देखो, जैसा परफॉर्मेंस अभी वेंकटेश अय्यर दे रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ कि हार्दिक के फिट होते ही वो टीम में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। एंड जैसा कि पुनीत ने बताया, वो बॉलिंग वाली बात वो हुई, लाइक मुझे लगता है कि उन्हें 1-2 ओवर देना चाहिए था पिछले मैच में ही। वो पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, वो तो रोहित शर्मा ही जानेंगे, बट पता नहीं कुछ तो चल रहा है इसको लेकर। एंड अगर हार्दिक पांड्या डायरेक्टली आते हैं तो मुझे लगता है ये गलत हुआ, क्योंकि वेंकटेश अय्यर इज रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल विद द बैट। मेरा रौनक? टेक इस पे ये है, मेरा टेक इस पे ये है कि एज मच एज आई हेट टू से इट, लेकिन होने वाला वही है कि जिस दिन हार्दिक पांड्या फिट हो गया, होना ही वही है। वॉक्स इनटू अ टीम। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टीम मैनेजमेंट को वेंकटेश अय्यर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे कि एक रियली हाई प्रेशर गेम में फंसा हुआ मैच वेंकटेश अय्यर अकेले ही जिता कर ले जाएंगे, जो कि हम माने या ना माने हार्दिक पांड्या ने कई बार करके दिखाया हुआ है। मुंबई के लिए ज्यादा बार और इंडिया के लिए कुछ बार। तो और बॉलिंग में भी मुझे लग रहा है उन्हें बॉलिंग इसलिए नहीं मिल रहा कि कप्तान रोहित को उनपे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर क्रिटिकल ओवर्स है तो उसमें अगर मतलब वो काफी घबरा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वेंकटेश को बॉलिंग दूं और वो काफी ज्यादा रन के लिए चल जाए। तो मुझे लगता है कि द डे हार्दिक बिकम्स फिट ही विल वॉक इनटू द 11। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, मेरा इस पे सेम टेक है रौनक वाला, कि जिस दिन हार्दिक पांड्या फिट होंगे वो स्ट्रेट 11 में आएंगे, बीट 2023 वर्ल्ड कप और this 2022 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, वेयर वी विल हैव मच बिगर ग्राउंड्स टू क्लियर इन पावर हिटिंग। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। रिस्ट स्पिनर्स, अब रिस्ट स्पिनर्स की बहुत बात होती है क्रिकेट में। एजबेस्टन में लास्ट जब हमारे साथ 2 रिस्ट स्पिनर्स खेले थे एक बड़े मैच में, जहाँ पे उन्हें बहुत ब्रुटली अटैक किया गया था, रवि बिश्नोई एंड युजवेंद्र चहल इन टैंडम इन T20 cricket or say in future ODI cricket, will it work, or do we need 2 wrist spinners in a playing 11 to win a World Cup in Australia, according to the combinations in future when all of them return, along with the return of Jadeja? Animesh? तो अंकित, अगर वर्ल्ड कप की बात करें और फ्यूचर की बात करें, तो मुझे लगता है कि इन 4 स्पिनर्स में एक नाम तो हमेशा रहने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, चाहे कैसी भी कंडीशंस रहे। जडेजा अगर फिट रहे तो वो टीम में रहने वाले हैं, ये तो श्योर है। एंड बाकी जो आपने स्पिनर्स की बात की, वो मुझे लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग में भी चेंज हो सकते हैं। लाइक अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर वर्ल्ड कप है तो 2 स्पिनर या 1 स्पिनर ही खेलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 ही खेलेंगे। तो जडेजा का तो प्लेस श्योर है। बाकी अब वो कैप्टन पे डिपेंड करता है कि वो किस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं एंड सिचुएशन कैसी है। रौनक? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रवि बिश्नोई ने जो भी उन्हें मौके मिले हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उसे भुनाया है। और मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई को ग्रूम किया जा रहा है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर युजवेंद्र चहल, और जो कि सही भी है मुझे लगता है, क्योंकि बाई चांस मान लीजिए कोई क्रिटिकल मैच है और आप उसे खिलाना चाहते हैं, तो आपके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो गए जडेजा, और बिश्नोई है लेग स्पिनर, लेकिन अगर आप उनकी गेंदबाजी देखेंगे तो आपको समझ में आया कि वो ज्यादातर गूगली फेंकते हैं। अराउंड 75% ऑफ उनकी गेंदें गूगली होती है। तो मतलब वो एक अच्छे विकल्प रहेंगे जडेजा के साथ टैंडम में बॉलिंग करने के लिए। पुनीत, जस्ट टू नो, 2 रिस्ट स्पिनर्स के साथ आप क्या जाओगे एक वर्ल्ड कप मैच में जो मेलबर्न, सिडनी या एडिलेड में खेला जाएगा? यार मेरे हिसाब से तो हमको लग रहा है वो प्लेइंग 11 पर डिपेंड करेगा। हार्दिक पांड्या है कि जडेजा अवेलेबल है कि नहीं है, शार्दुल ठाकुर खेल रहे कि नहीं है। मेरे को लगता है टीम कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा वो। हमको लगता है सिर्फ 2 रेस्ट स्पिनर से अटैक करने टीम इंडिया नहीं जाएगी। अगर पॉसिबल हो रहा है दोनों को एकोमोडेट करना, टीम का बैलेंस सही रख के ऑलराउंडर्स के साथ, तो ही वो एक ऑप्शन होगा। अगर वो लोग को उसकी वजह से मतलब ऑलराउंडर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो उसी में थोड़ा सा फंस जाएंगे रोहित शर्मा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर शार्दुल ठाकुर भी एक ऑप्शन रहेंगे और फिर जडेजा भी ऑलराउंडर रहेंगे। फिर उसके बाद 2 फास्ट बॉलर और चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से 3 स्पिनर एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। तो वही अभी ठीक से बोल नहीं पाऊंगा मैं कि एकोमोडेट कर पाएगी इंडिया की नहीं। अब एक नेक्स्ट बहुत ही
कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है अभी, क्योंकि 2 साल बाद रणजी ट्रॉफी वापस शुरू हुई है। जैसे अभी रिसेंटली मैच डे, मतलब ये मैच डे फर्स्ट ही चल रहा है, अभी फर्स्ट प्लेट मैचेस चल रहा है, तो 20 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है इन जनरल। अब कोविड के कारण तो अभी बुमराह रिटर्न कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है, उमेश यादव भी वापस है। लेकिन श्रीलंका सीरीज में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्हें अभी तक चांस नहीं मिला, मतलब वेस्ट इंडीज सीरीज में। कल लास्ट T20 है तो मे बी हो जाए, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आवेश खान, मेरे ख्याल से उन्होंने अपना अभी तक डेब्यू नहीं करा है, और आईपीएल उनका वन ऑफ द बेस्ट गया था, एक यंग क्रिकेटर और एक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। तो क्या आप इस सीरीज में बुमराह को ना रखते हुए एक लॉन्गर रोप दे सकते थे अपने इन प्लेयर्स को जो अभी खेल रहे हैं? क्योंकि बुमराह और सिराज स्ट्रेट वॉक इन करेंगे प्लेइंग 11 में, जो अभी सिराज नहीं भी खेल रहा है, ऐसा कि लोग प्लेयर्स को ट्राई किया जा रहा है। मेरा इस पे ये टेक है कि आवेश खान क्योंकि एक डेक बॉलर है, वो डेक को हार्ड हिट करता है, तो वो मे बी एक सही ऑप्शन हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए इन फ्यूचर। बट सिंस उन्हें अभी ट्राई नहीं किया जा रहा है, एंड वी हैव 2 T20s इन धर्मशाला, जो कि फास्ट बॉलिंग कंडीशंस होगा, तो आप उसमें नहीं चाहेंगे कि एक आवेश खान के साथ एक यंग बॉलिंग लाइनअप लीड करे, ना कि बुमराह स्ट्रेट वॉकिंग करे श्रीलंका जैसी टीम के साथ। तभी मुझे लगता है पर्सनली बुमराह की जरूरत नहीं है उतनी। निमेश। हाँ अंकित, बिल्कुल मैं यहाँ एग्री करूंगा। इनफैक्ट यहाँ तो टेस्ट स्क्वाड में भी बुमराह की जरूरत नहीं थी, T20 में भी जरूरत नहीं है। नए प्लेयर्स हम ट्राई कर सकते थे। वैसे भी अब मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो वो फेज अब आ ही गया है जो 2010-11 में आया था, जब काफी प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली थी। तो हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि बुमराह को रेस्ट देना चाहिए था, रेस्ट की भी उन्हें जरूरत है। श्रीलंका वैसे भी वीक टीम है, तो हमें न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए था। रौनक। मैं भी एग्री करूंगा निमेश की बात से। मतलब वही, ये टाइम वो है कि हम अपने स्क्वाड को कट डाउन करें कि कौन वो प्लेयर्स है जिन्हें हम वर्ल्ड T20 के लिए देख रहे हैं। ये जो करंट स्क्वाड है, इसी में 4-5 तेज गेंदबाज हैं, और मुझे नहीं लगता है हमें अभी तक क्लैरिटी है कि कौन जा रहे हैं और कौन नहीं जा रहे हैं। जैसे भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं तो ठीक है, मतलब उन्होंने उतनी बुरी गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन क्या आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहोगे? आवेश खान जो कि एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हो। तो और ऊपर से आपने बुमराह को भी लाया। अगर आप बुमराह को लेके आ रहे हो तो ये तो सर्टेन है कि वो तो एक 11 में आपकी खेलेंगी। तो अब आप आवेश को मौका दोगे या उन्हें बाहर से ही घर भेज दोगे, या भुवनेश्वर को और लॉन्गर रोप दोगे? ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लस बुमराह इज आल्सो आवर पुनीत। वाइस कैप्टन, सो ही विल बी इन द 11 पुनीत। फॉर श्योर। हाँ पुनीत, हम थोड़ा भुवनेश्वर। इसमें एक क्वेश्चन को चेंज करना चाहेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि इन दोनों ने आंसर कर दिया है। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अब ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट खेलते नहीं है, और उनका इंजरी का एक कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स भी रहा है, आईपीएल भी अब खासकर कंटिन्यूअसली नहीं खेल रहे। जैसा रौनक ने बोला, भुवनेश्वर कुमार अभी खेल रहे हैं, तो मतलब क्या तुम देखते हो कि भुवनेश्वर कुमार को इन केस रेस्ट दे के किसी और को ट्राई करना? क्योंकि वो फ्यूचर तो नहीं दे रहे हैं आपको, पिछले 2 साल से तो ये दिख रहा है इंजर्ड हो जाते हैं मेन पॉइंट पे जाके। पाकिस्तान के साथ 2019 वर्ल्ड कप में वो बीच मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो विजय शंकर ने ओवर्स डाला था। एक लार्जर व्यू पॉइंट भी वो हो सकता है। तो भुवनेश्वर कुमार इन T20 टीम क्या तुम्हें सही लगता है इन ऑस्ट्रेलिया नवंबर? हम रोल्स के हिसाब से देखना चाहेंगे थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि बहुत सारा अभी हम लोग के पास अवेलेबल फास्ट बॉलर्स है। भुवनेश्वर कुमार है, दीपक चहर है, शार्दुल ठाकुर भी है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, हर्षल पटेल भी खेल रहे हैं, आवेश खान है। कम से कम 8 बॉलर तो ऐसे ही हो गए। तो हम रोल्स के हिसाब से थोड़ा देखना चाहेंगे कि जैसे भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर, मेरे हिसाब से दोनों का ऑलमोस्ट सेम रोल है कि वो लोग स्टार्टिंग में स्विंग करें और हमें विकेट दिलाएं। तो दोनों एक साथ मेरे हिसाब से नहीं खेलने चाहिए। अब दोनों में से किसके साथ टीम इंडिया जाएगी, तो क्योंकि भुवनेश्वर कुमार बार बार इंजर्ड हो जा रहे हैं और दीपक चहर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी दिखाई है। तो दोनों में मेरे हिसाब से दीपक चहर को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रहा जसप्रीत बुमराह का बात, तो जसप्रीत बुमराह शायद लास्ट दोनों सीरीज नहीं खेले, ओडीआई भी और T20 भी। और हाँ, बात सही है कि ठीक है रेस्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं खेल सकते? वो 2 सीरीज तो रेस्ट किए हैं, ठीक है टेस्ट रेस्ट ले लेते या T20 एक फॉर्मेट रेस्ट ले लेते, लेकिन दोनों सीरीज रेस्ट मेरे हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि फिर वो 2 महीना गैप हो जाएगा बिना क्रिकेट खेले। हाँ तो अब वो मतलब ये बस मतलब इसके अगर वो आगे मैं चाहता है मतलब रेस्ट लेने तो ठीक है, लेकिन अगर वो चाहता है खेलना तो उसको जबरदस्ती कोई बोल नहीं सकता है कि बैठिए। अच्छा, 2 सीरीज तो रेस्ट लिए है अभी। मैं इस टॉपिक पे आगे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बट अपना एक लास्ट व्यू पॉइंट ये देना चाहूंगा कि क्योंकि बुमराह एक आईपीएल के 14 लीग मैच खेलते हैं, जो कि अप्रैल और मई में होगा,
तो मैं बस ये नहीं देखना चाहता हूँ कि एज एन इंडियन सपोर्टर और क्रिकेट मतलब क्रिकेट फैन की 14 या 16 आईपीएल मैच खेलने के बाद वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली होम सीरीज में रेस्ट ले। दैट विल नॉट गो डाउन वेल, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यूअस मैचेस है इंडिया के एफटीपीज में। अभी तो अभी रेस्ट ले या नहीं ले, हमको नहीं लगता उससे कुछ फर्क पड़ेगा उस डिसीजन पे। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब आई थॉट कि अभी क्योंकि ट्रायल पीरियड चल रहा है, तो ऑल्सो बुमराह के 5 साल के टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बस एक होम टेस्ट मैच खेला है। तो ये इस पे डिस्कशन और कभी भी अच्छे से हो सकती है कि फास्ट बॉलर्स अच्छा, हमारे पास एक इतने एक मेरे को ऑप्शंस वो हैं। पूछना था कि तुम जो बोल रहा था कि मोहम्मद सिराज वॉक्स इनटू द टीम, तुम श्योर है कि मोहम्मद सिराज 11 में रहेगा फास्ट बॉलर? मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज ओडीआई और टी20 व्हाइट बॉल क्रिकेट में बुमराह के बाद इंडिया का सेकंड बेस्ट बॉलर है करंटली, करेक्ट। जो तो कि फिर डेथ में मोहम्मद शामी से अच्छा बॉलिंग करता है। वी विल नॉट वॉक इनटू डेथ, बॉलिंग का बहुत डिस्कशन हो सकता है टेस्ट मैच में, बॉलिंग पर डिस्कशन होगा इंडिया में। एक लास्ट टॉपिक है आज के सेशन में, जो कि एक बहुत ही कंटिन्यूअसली डिस्कस टॉपिक है। अ प्लेयर दैट वॉन अ टीम आईपीएल सिंगल हैंडेडली विद एन ऑरेंज कैप, scored 4 centuries in 5 matches in the domestic ODI tournament, hasn't got a chance yet to debut for India, but has been traveling continuously day and night. Do you see an opportunity for Ruturaj Gaikwad in the coming T20s or in future? Everything in cricket now relates to future because we have so much cricket that आज कोई खेल रहा है, कल कोई रेस्ट ले रहा है. Do you think Ruturaj Gaikwad is the next big thing in Indian cricket? I am not going into that कि he should be, मतलब अभी तक जितना हम लोगों ने देखा है, क्या उन्हें अभी तक चांस मिल जाना चाहिए था? क्योंकि बीच में मेरे ख्याल से सब इंजर्ड हुए एक एक करके, ऐसा नहीं हुआ कि कोई दो कंटिन्यूअसली खेले. योर टेक ऑन ऋतुराज गायकवाड एंड विल जस्ट कंक्लूड आफ्टर दैट. विल स्टार्ट विथ रौनक. देखिए, मुझे ये लगता है कि उनमें पोटेंशियल तो है नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट बनने का, लेकिन मतलब हमें देखना पड़ेगा कि वो पोटेंशियल को कितना डिलीवर कर पाते हैं। और रहा बात कि उन्हें चांसेस क्यों नहीं मिला है, तो मतलब मतलब इशू ये है ना कि हमारे मतलब इशू मतलब मुझे लगता है उन्हें चांस मिलने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे कि जब रोहित नहीं थे तो केएल मिडिल ऑर्डर में क्योंकि इन द लॉन्गर टर्म केएल मिडिल ऑर्डर में ही खेलने वाले, तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में ही खेलना चाहिए था और ऋतुराज से ओपन करवाना चाहिए था हमें। तो वहां एक मिस्टेक हुआ है, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली जो T20 सीरीज है इसमें उन्हें मौका मिलेगा और मैं उन्हें अच्छा करते हुए देख रहा हूँ। पुनीत. हाँ बिल्कुल, अभी तक मौका मिल जाना चाहिए था ऋतुराज गायकवाड़ को। और ईशान किशन को जितने मौके दिए जा रहे हैं उस हिसाब से तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी जब मौका मिले तो उनको भी हम चाहेंगे कि उतना ही मौका मिले, एक दो फेलियर पे हटा नहीं दिया जाए, क्योंकि ईशान किशन को काफी मौका दिया गया है। तो चाहेंगे कि फेयर रहे सबके लिए। नेक्स्ट बिग थिंग तो अभी मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट के आने के बाद उस टाइप का परफॉर्मेंस रहता है कि नहीं रहता है। बहुत सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक बहुत अच्छा करते हैं, फिर इंटरनेशनल में उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और इस सीरीज में तो आई थिंक ओपन वही करेंगे। अगर ईशान किशन करते भी है तो मुझे लगता है कि कुछ मैचेस में करेंगे शायद, और ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका मिलेगा। अनिमेश, ऋतुराज गायकवाड. So see, one thing is sure that he is going to open the innings in all the matches, and Ishan Kishan will play down the order. Regarding his future, I think he might be the next big thing if he performs well in the opportunity he has been given now. तो मुझे यही लगता है कि अगर ये तो श्योर है कि उनको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलने वाली है, क्योंकि अपने पास पहले से बहुत सारे ओपनर्स हैं। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो आपने बात करी कि उनको पहले मौका मिल जाना चाहिए था, हाँ मैं एग्री करता हूँ, मिल जाना चाहिए था मोस्ट प्रोबेबली इन साउथ अफ्रीका। बट अपना आप अगर देख रहे होंगे तो अपना एक ये लिस्ट टाइप बना हुआ है ओपनर्स का, कि प्रेफरेंस लिस्ट, कि अगर ये है तो ये खेलेगा, ये नहीं है तो फिर इसके बाद ये खेलेगा, ये खेलेगा। तो मेरे ख्याल से इसको ही फॉलो किया है उन्होंने, एंड इसलिए उन्हें मौका नहीं मिला है। और क्योंकि अब जो जो प्रीफर्ड लिस्ट के प्लेयर थे वो नहीं अवेलेबल है, तो वो मौका उन्हें मिल रहा है श्रीलंका वाली सीरीज में। इस सीरीज ठीक में है, तो थे ना फिर ऋतुराज अनिमेश, गायकवाड़? पुनीत और एक सेकंड, ऋतुराज गायकवाड़ इस सीरीज में थे ना? इस सीरीज में थे, बट रोहित शर्मा ने शायद एक स्टेटमेंट दिया था कि ईशान किशन इज द ओनली ऑप्शन टू ओपन। नहीं नहीं ठीक है दिया होगा, बट नहीं नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ इसको.
मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि वो शायद ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज में अच्छा वो अच्छा कमेंट उस था समय क्योंकि ऋतुराज को कोविड हो रखा था। अवेलेबल नहीं थे हाँ। हाँ, ओके। सो मतलब आज हम लोग अनिमेश, पुनीत और रौनक इसी पे हम लोग आज चाहेंगे कि कंक्लूड करें, क्योंकि एक टीम आई थी जिसपे हम लोगों ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। तो अभी जस्ट होप कि लोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो हम लोग आगे भी अपनी रिव्यूज के साथ आएंगे।